हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। स्वागत है आपका हमारी क्लास नंबर 8 में, जिसमें आपको सिनोनियम और एंटोनिम से रिलेटेड आपको निमोनिक मेथड के थ्रू सिनोनियम और एंटोनिम्स याद कराए जाते हैं। जिन लोगों को सिनोनियम और एंटोनिम से डर लगता है वो इस क्लास को देख लेना, अच्छे से याद हो जाएंगे। चलते हैं अपने फर्स्ट वर्ड पे। सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि ये हमारी क्लास का कौन सा नंबर वाला वर्ड है, क्योंकि मैंने नंबरिंग नहीं की है। आई थिंक ये क्लास नंबर 8 है, तो इस टर्मोइल वर्ड का जो नंबर है वो 8 हो जाएगा। अगली बार से मैं आपको नंबरिंग करके ही वर्ड दूंगी, ताकि आप नंबरिंग करके अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लोगे। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। इस वर्ड के पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये यहाँ पे नाउन का काम करता है, जिसका मतलब होता है आपका कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन है। कैसे याद करोगे इस वर्ड को? कोई टर्म है, ठीक है, और आपने उसमें क्या कर दिया? ऑयल डाल दिया। किसी टर्म में आपने ऑयल डाल दिया तो वो टर्म क्या हो जाएगी? डिसऑर्डर में लग जाएगी, मतलब उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई फर्स्ट वर्ड को याद कर लेते हैं। कैओस, कंफ्यूजन, डिसऑर्डर, अप्रोवर, एजिटेशन, टर्बुलेंस, टुमल्टुअस, डिसएरे, अनरेस्ट, अपहेवल, मेहम, बैडलैम, पेंडिमोनियम, टॉपसी टर्वे, कोमोशन, हुल्लाबुलाओ, रकस और सैम्बल। इन वर्ड को अब हम निमोनिक मेथड के थ्रू याद करेंगे। आप भी इस मेथड को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। चलिए भाई चलते हैं। कैस को आप कैसे याद करोगे? कैओस है जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं, जहाँ पे बैठ के, जहाँ पे अपनी टेबल लगा रखी होगी आपने, जहाँ पे बैठकर आप पढ़ाई करते हो, अगर वहाँ पे काँव काँव होने लगे, क्या होने लगे? काँव काँव होने लगे, शोर मच जाए, कैओस हो जाए, अफरा तफरी मच जाए, तो क्या होगा? आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। सेकेंड वर्ड है आपका कन्फ्यूजन, वेरी कॉमन वर्ड कन्फ्यूजन। उसके बाद है थर्ड वर्ड डिसऑर्डर, डिसऑर्डर। कोई ऑर्डर था, ऐसे कोई ऑर्डर था, उस ऑर्डर को आपने क्या कर दिया? डिसऑर्डर कर दिया, तो वो ऑर्डर क्या हो गया? आपका खराब हो गया, कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका अप्रोवर। रो रो कर क्या कर दिया? रो रो कर आपने क्या कर दिया? कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया कि नहीं मुझे तो यही चाहिए था। रो रो को कर आपने हंगामा मचा दिया। नेक्स्ट है आपका एजिटेशन। एजिटेशन को आपने कैसे याद करेंगे? देखो, हेजिटेशन, एजिटेशन का जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें क्या आ रहा है? एजिटेशन, हेजिटेशन। तो हेजिटेशन हो रही है एग्जाम में, जब आपका इंटरव्यू होगा आपको वहाँ पे जाने से पहले क्या होगी? हेजिटेशन होगी। तो क्या हो जाएगा? थोड़ा कन्फ्यूजन बन जाएगा कि पता नहीं मेरा इंटरव्यू कैसा होगा कैसा नहीं। ठीक है, सिक्स वर्ड है आपका टर्बुलेंस। टर्बुलेंस वर्ड में आपका क्या आ गया? टर्ब आ गया। एक वर्ड होता है डिस्टर्ब, उसमें भी टर्ब होता है। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया? टर्ब आ गया, डिस्टर्ब हो गया, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। टुमल्टुअस, इस वर्ड को कैसे याद करोगे? टुमल्टुअस को याद करोगे आप टमाटर से। देखो, जब क्या होता है, आपके जो फार्मर है होते हैं वो खेतों में अपना टमाटर उगाते हैं, लेकिन जो सरकार है टमाटर को क्या कर देती है? उसका रेट कम कर देती है। तो आपके जो फार्मर है वो क्या करते हैं? उन टमाटर को रोड पर फेंक देते हैं। तो क्या हो गया? जब किसान रोड पे आ जाएंगे या वे अपने टमाटर को रोड पे फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा? कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। सारे देश में जो हमारी न्यूज़ है फैल जाएगी कि टमाटर किस पे आ गए? रोड पे आ गए, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिसएरे। आई थिंक मैं इनको रब कर दूं यहाँ से। डिसएरे, देखो एरा था, क्या होता है? हिस्ट्री में आपका एराज होते हैं। ठीक है, तो जो वे एराज होते थे उनमें क्या होता था? हिस्ट्री में कोई भी आकर कहीं पे भी इंडिया पे, या इंडिया के जो राजा होते थे वो जाकर क्या कर देते? अटैक कर देते। तो उस जो एराज की जो बात चल रही है उस एरा में क्या होता था? बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता था। तो वो क्या एरा था? डिस एरा था। नेक्स्ट वर्ड है आपका अनरेस्ट। रेस्ट नहीं मिल पा रहा है, जब रेस्ट नहीं मिलेगा तो आप कन्फ्यूजन में आ जाओगे, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका अपहेवल। अपहेवल को कैसे याद करोगे? अपहेवल, अपहेवल में क्या आ गया आपका? इस वर्ड को याद करो हैवी से। अगर आप हैवी वेट उठाओगे, हैवी है भाई, कोई चीज़ हैवी है वो आपसे उठेगी नहीं, आप उसको रख दोगे वापस जाके, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। हम मई के मंथ में क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो क्या हो जाता है? आपका कन्फ्यूजन बन जाता है, कितनी गर्मी है, क्या करें क्या ना करें। नेक्स्ट है आपका बैड लैम। बैड लैम में आपका क्या आ गया? बैड आ गया। बैड वर्ड इज कन्फ्यूजन। ठीक है, पेंडिमोनियम, एक जो आपका जो कोरोना आया था उसमें क्या था? पेंडेमिक बीमारी थी वो। ठीक है, कैसी बीमारी थी? बीमारी में आप क्या हो गए थे? हम जब अपने घर में आइसोलेट हो गए थे तो क्या हुआ था? पेंडिमोनियम आ गया था, बीमारी आ गई थी, और हम बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थे कि अब क्या करें क्या ना करें। एक ये आपका ईडियम है टॉपसी और टर्वे, जिसका मतलब होता है आपका उल्टा सीधा।
क्या होता है टॉपसी टर्वे का मतलब? उल्टा सीधा, कभी टॉप पे जा रहे हैं कभी नीचे आ रहे हैं, उल्टा सीधा काम हो रहा है। कमोशन, मोशन कैसा है? या फिर कमीशन, क्या कमीशन लेकर क्या करते हैं? कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। जिन बच्चों के कम नंबर होते हैं उनको ज़्यादा मिल जाते हैं, और जिन बच्चों के ज़्यादा नंबर होते हैं उनके कम मिल जाते हैं। हल्ला बुलाओ, हल्ला, बहुत ही ज़्यादा हल्ला हो रहा है, जहाँ पे हल्ला होगा वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होगा ही। रकस है, राक्षस है भाई, देखो राक्षस क्या करते हैं? पहले ही हा हा ऐसे करके आएंगे, राक्षस लोग क्या करते हैं? हल्ला मचा के आते हैं। सैम्बल, देखो सैम्बलेस, जहाँ पे शाम का बल, शाम हमारे जो गॉड है उनका बल कम हो जाता था, तो वहाँ पे राक्षस आके हल्ला मचाते थे। ठीक है, तो शाम का बल कम होते ही राक्षस लोग क्या करते हैं? हल्ला मचाते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, ये वर्ड्स आपके याद हो चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चले। अब आ जाते हैं आपके एंटोनियम्स रिलेटेड टू कन्फ्यूजन। ठीक है, कन्फ्यूजन से रिलेटेड आपके एंटोनियम्स कर लेते हैं। देखो पीस है भाई, शांति है, रिलीव है, राहत है। देखो इस क्लास में आपको एक वर्ड कराया जाएगा, उसी से रिलेटेड आपके जितने भी उसमें जो एंटोनियम्स हैं या सिनोनियम्स हैं जो एग्जाम में आए हैं, एक बार उनको कर लेंगे। जैसे हमने शांति से रिलेटेड पीछे एक वर्ड करा था, क्या करा था? एसवेज। तो इस वर्ड के साथ आप उन सब एसवेज वाले वर्ड्स को क्या कर लोगे? याद कर लोगे, जो मैंने आपको निमोनिक मेथड बताया था। ठीक है, फिर दोबारा से हार्मनी वर्ड आएगा, जब आगे कोई और वर्ड लेके आऊंगी हार्मनी वर्ड आ जाएगा। फिर इसका जो सिनोनी एंटोनियम है वो क्या बन के आ जाएगा? कन्फ्यूजन बन के आ जाएगा। ऐसे ही करके आपके बार बार वर्ड्स आते जाएंगे और रेपिटेशन होती जाएगी आपके माइंड में, आपके ये जो एंटोनियम सिनोनियम है ये सेट हो जाएंगे। ऐसे करके हम सारी क्लास को, सारे वर्ड्स को याद कर लेंगे। ठीक है, हार्मनी, हार्मनी है भाई, हार्मनी बजाकर शांति, हार्मनी बजाकर शांति का संदेश लेकर आए हैं। पीसफुलनेस, बिल्कुल पीस है भाई, शांति है। सेरेनिटी, सारी नीति मिलकर, सारी नीतियाँ हमने जब बनाई है, जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें नीतियाँ बनाई गई थी, किसके लिए? इसके लिए कि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ट्रैंक्विलाइज, क्विट, क्विट से याद करा था हमने पिछली क्लास में। कॉल्म है, शांति है। प्लैक, प्लैक, प्लैक का मतलब होता है शांति। क्विट है, क्विट्यूड है। मैं चाहूँगी कि आप जिस एसवे से रिलेटेड सारे वर्ड्स कमेंट बॉक्स में पिन करोगे, ठीक है, फिर वो सारे वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। ऐसे ही करके अगले वाले वर्ड, जब आगे कोई वर्ड ऐसा आएगा उसके निमोनिक याद करके आप कमेंट में जरूर लिखोगे, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। अब चलते हैं इनके ईडियम्स पे। ईडियम रिलेटेड टू कन्फ्यूजन, देखो ये ईडियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एट वंस, विद एंड। सेकेंड, एट लॉस, लॉस में है सब कुछ, कन्फ्यूजन हो गया। इन अ फिक्स, एट सी, सी बहुत बड़ा होता है, सी के बीच में आप जाकर खड़े हो जाओगे तो कन्फ्यूजन ही क्रिएट होगा। इन अ डिलेमा, दिल्ली की माँ अम्मा जी क्या है? कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। चलो इससे रिलेटेड आपके कुछ और इडियम्स देख लेते हैं, जैसे कि ये है आपका एट सिक्सिस एंड सेवन्स, इसका मतलब होता है आपका कन्फ्यूजन। नेक्स्ट है आपका एट अ लॉस इन अ फिक्स। इन सब वर्ड्स को आप याद कर लेना, ईडियम्स को कॉपी में नोट डाउन कर लेना, निमोनिक मेथड को अपने माइंड में सेट कर लेना, तब जाके आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी। और उम्मीद करती हूँ इस क्लास को आप आगे शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू।